अगर आप कंफ्यूज हो कि जावा स्टार्ट करें, स्प्रिंग बूट पढ़ें या पहले डीएसए करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा जिससे आप 2026 में एक जॉब रेडी जावा डेवलपर बन सकते हो। इवन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो भी, तो इसीलिए सोचना नहीं है कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा भी जावा नहीं आता है या हमें थोड़ा सा जावा आता है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। हाय एवरीवन, दिस इज दीनबंधु, योर जावा ट्रेनर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। पहले स्टेप में आपको प्रोग्रामिंग बेसिक पढ़ना है। सबसे पहली गलती जो बिगनर करते हैं वो डायरेक्टली स्प्रिंग बूट या फ्रेमवर्क पर जंप करना। मीन्स वो लोग जानते हैं अभी प्रोग्रामिंग का बेसिक नहीं है और वो डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं स्प्रिंग बूट या कोई भी फ्रेमवर्क पर। वो गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद पहले आपको प्रोग्रामिंग बेसिक में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज करना है। और इतना पढ़ने के बाद रोज आपको 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस पर देना है। मिनिमम तो 1 घंटा देना ही है। प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा चीज़ों को आसान बनाता है। दूसरे स्टेप में आपको कोर जावा पढ़ना है। आप मास्टर कीजिए कोर जावा को, क्योंकि जावा डेवलपर बनने की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही है कोर जावा। कोर जावा के टॉपिक को आप अच्छे से सीखो। उसमें आपको पढ़ना है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, मल्टी थ्रेडिंग, फाइल हैंडलिंग, जावा 8 फीचर्स। जावा 8 फीचर्स आजकल सारे कंपनी में पूछने लगे हैं। उनमें से भी 3-4 टॉपिक ज़्यादा मेन है, जैसे स्ट्रीम, लैम्डा। उसके बाद ये सब के बाद आप जेनरिक्स पढ़ें। स्टेप 3 में आप एसक्यूएल पढ़ें। बैकएंड डेवलपर हो और उसको एसक्यूएल नहीं आता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप बिना एसक्यूएल के बैकएंड डेवलपर बन ही नहीं सकते हो। एसक्यूएल में आप सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ज्वाइंस, ग्रुप बाई, हैविंग, इंडेक्स, ट्रांजैक्शंस पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइंस पर प्रैक्टिस करें। माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेस एसक्यूएल दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। मेरा सजेशन है आप पोस्टग्रेस चूज करो, आगे स्प्रिंग बूट के साथ वो हेल्प करेगा। स्टेप 4 में आप गीट एंड गिटहब पढ़ सकते हो। आज के हर सॉफ्टवेयर कंपनी में गीट का यूज होता है। इसमें आप रेपोजिटरी सीखो, रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, कमिट कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे बनाते हैं, ब्रांच पर वर्क कैसे करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट बनाओ उसे गिटहब पर अपलोड करो, क्योंकि आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि हमने ये काम किया है, आप मेरे गिटहब पर देख सकते हो एज अ प्रूफ इफ दे विल आस्क। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न स्प्रिंग बूट। अब आता है जावा का सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क, जिसको स्प्रिंग बूट बोलते हैं। आप स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग कोर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआईज, स्प्रिंग डेटा जेपीए, हाइबरनेट, वैलिडेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्प्रिंग सिक्योरिटी, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, ये सब सीख सकते हो। उसके बाद स्टेप 6 में आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बिल्ड प्रोजेक्ट। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगी, you have to make project. If I know theory and I did not practice on a project, then how I can prove myself in the front of interviewer? So you have to make projects जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स बैकएंड। जितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं बनाइए और उसे गिटहब पर अपलोड कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप 7 में आपको क्या करना है कि रेस्ट एपीआई जानना है। रेस्ट एपीआई इसलिए आनी चाहिए क्योंकि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, स्टेटस कोड, जेसन, पोस्टमैन टेस्टिंग, ये सब रेस्ट एपीआई में आता है। और रेस्ट एपीआई में आपको ये सब नहीं आएगा तो आप CRUD ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म कर सकते हो।
इसीलिए आपको रेस्ट एपीआई पढ़ना है। स्टेप 8, डिप्लॉयमेंट। एप्लीकेशन बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको लाइव भी रखना ज़रूरी है। जैसे आप बेसिक नॉलेज ले लो डॉकर का, लिनक्स का और AWS या रेंडर का, और उस पर अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो जो कि लाइव हो जाएगा और वो आप कहीं भी दिखा सकते हो। स्टेप 9, इसमें आपको DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो या फिर सर्विस बेस्ड, मिनिमम DSA आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड में थोड़ा मीडियम लेवल तक जाता है, सर्विस बेस्ड में इजी लेवल तक जाता है, बट आपको DSA करना जरूरी है। नेवर इग्नोर DSA। प्रैक्टिस करो, डेली यू हैव टू प्रैक्टिस। हाउ मच आई हैव टू डू, दैट इज द मेन क्वेश्चन। एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, these are the minimum things you have to do. After that, tree, graphs, basic dynamic programming, ये सब का बेसिक रखो या इजी लेवल तक रखो, लेकिन एरेज, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट का मीडियम लेवल तक पढ़ो, वहां तक क्वेश्चन सॉल्व करो, रोज 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करो। स्टेप 10, इंटरव्यू प्रिपरेशन करो। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर हम इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर नहीं है तो क्या होगा? इंटरव्यू में जाएंगे, पहला क्वेश्चन ही पूछेंगे, कोई सामने HR बैठे हुए हैं और वो पहला क्वेश्चन पूछे और हम उसी में, मेरा दिमाग सीधा ब्लैंक। तो उसके लिए आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपरेशन पूरा, जावा, स्प्रिंग बूट, SQL, प्रोजेक्ट, DSS सब। मॉक इंटरव्यू दो और अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने का प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट, just they are going to ask explain your project, then you have to know how you are going to explain your project. जावा डेवलपर बनना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, एक रात में कोई नहीं बन जाएगा जावा डेवलपर। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर आप ये रोड मैप ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हो या करते हो तो आप 8 से 10 महीने में आप इंटर्नशिप या तो कोई जावा डेवलपर का रोल के लिए रेडी हो सकते हो। इन लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग इज दैट अगर आपको ये रोड मैप अच्छे से फॉलो करना है ये लाइव क्लास के साथ, तो आप हमारे एल्गोवेंत्रा के लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको algoventra.com पर जाकर कोर्स सेलेक्ट करके इनरोलमेंट फॉर्म भरकर ज्वाइन हो जाना है। आप अपने अनुसार से डेट और टाइम डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये रोड मैप हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में रोड मैप लिखो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी कमेंट में लिखो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ।